त्रेता युग का समय था। लंका नगरी में रावण का आतंक चरम पर था। धरती के हर कोने से लोगों की चीखें गूंज रही थीं। रावण के राक्षस अपने काले जादू और क्रूरता से सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, परंतु किसी को पता नहीं था कि इस अंधकार के बीच प्रकाश की एक किरण आ चुकी है। एक दिन लंका के बाहरी द्वार पर अचानक अजीब सी हरकतें होने लगी। राक्षसों को लगा कोई साधारण वानर यहां आ गया है। उन्होंने सोचा, यहां तो पक्षी तक पर नहीं मार सकते, ये वानर कैसे आया? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान थे। मुस्कुराते हुए, अरे राक्षसों, तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक संदेश है। हंसते हुए, कैसा संदेश और तू कौन है? गंभीर स्वर में, मैं राम का दूत हूं और संदेश यह है कि अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि राक्षस सहम गए, लेकिन उनमें से एक ने कहा, डीमन 2, पकड़ो इस बंदर को, इसे मजा चखाते हैं। जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी पर हमला किया, हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा मानो आसमान फटने वाला हो। हनुमान जी ने एक ही वार में कई राक्षसों को दूर फेंक दिया, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से लाल लाल रोशनी चमकी। कुछ राक्षस मंत्र बुदबुदाते हुए प्रकट हुए। ये सामान्य राक्षस नहीं थे, बल्कि काले जादू के मालिक थे। उन्होंने अपने शक्तिशाली मंत्रों से हनुमान जी को घेर लिया। डेमन 3, तुझे लगता है तू हमारी नगरी में आकर बच जाएगा? यह लंका है, यहां से जीवित कोई नहीं लौटता। हनुमान गरजते हुए, तुम्हारे काले जादू का अंत निकट है। श्री राम के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी एक अजीब सी धुंध ने सब कुछ ढक लिया। हनुमान जी को कुछ क्षणों के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगे। क्या हनुमान जी इस जादू से बच पाएंगे? क्या राक्षस अपने मकसद में कामयाब होंगे? हनुमान जी ने ध्यान लगाया और श्री राम का नाम जपने लगे। जय श्री राम कहते ही उनका शरीर चमकने लगा, जैसे हजारों सूरज एक साथ प्रकट हो गए हों। धुंध छंट गई और राक्षस अंधे हो गए। उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई। हनुमान जी ने अपनी गदा से उन पर ऐसा प्रहार किया कि वे धूल में मिल गए। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मिस्टीरियस वॉइस, हनुमान, तुमने मेरे दासों को हराया, लेकिन मुझसे सामना करने की हिम्मत है? कौन था यह? क्या यह खुद रावण था या कोई और राक्षस? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हनुमान, तुम चाहे जो भी हो, अधर्म का अंत सुनिश्चित है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए सुनिए अगली कहानी। जय श्री राम।